जब भी बनना होता है नैब की तरफ से नोटिस आ जाते हैं। पहले भी अलीम खान को नोटिस आया। जो यहाँ पे था कि बैलेंस नहीं हो रहा, तो मुझे समझ नहीं आती कि अपोजिशन अगला बहाना क्या करेगी। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, आज सूबाई वज़ीर अलीम खान साहब को जो है वो नैब ने अरेस्ट कर लिया। उनकी ऑफशोर कंपनीज और एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के केस में उन्हें अरेस्ट किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद मुल्क में एक नई डिबेट जो है वो छिड़ गई है, जिसमें कहीं कहा जा रहा है, कहीं से मुंसलिक किया जा रहा है इमरान खान साहब के हालिया दौरा लाहौर से, जिसमें कहा जा रहा है कि जब पीटीआई के नुमाइंदगान से इमरान खान साहब मिले तो खासे बरहम नज़र आए और बुज़दार साहब के हवाले से वो खासे बरहम नज़र आए और उन्होंने कहा कि बुज़दार को जितनी रेजिस्टेंस और जितनी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो पार्टी के अंदर बैठे लोगों की वजह से फेस करनी पड़ रही हैं, वो अपोजिशन भी उतना डिफ़िकल्ट टाइम नहीं दे रही। वाज़े कर दिया इमरान खान साहब ने कि बुज़दार इज़ हेयर टू स्टे और आप बुज़दार के साथ कोऑपरेट करें, ना सिर्फ कोऑपरेट करें बल्कि उसकी इमेज बिल्डिंग भी करें। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो ये गिरफ्तारी है उसे मुंसलिक किया जा रहा है कि इमरान खान साहब चाहते थे कि बुज़दार साहब की राह में जितनी जो रेजिस्टेंस है उसको साइडलाइन कर दिया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि वन ऑफ द मेन कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स जो थे चीफ मिनिस्टरशिप के, वो अलीम खान साहब उसमें जो है वो एक फ्रंट रनर के तौर पे जो है वो सामने आए थे इलेक्शन 2018 के बाद। एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है शायद ये सिग्नलिंग भी है और सिग्नलिंग जो ऐसे लोग मौजूद हैं पार्टी में, खा वो कोalition पार्टनर्स हैं या ऐसे लोग जिनकी वजह से इमरान खान साहब ब्लैकमेल्ड जो हैं वो फील करते हैं, सर फहरिस्त ऑफ कोर्स PMLQ की जो लीडरशिप है उसको कहा जा रहा है एक सिग्नल दिया गया है। परवेज़ इलाही साहब को जो है वो एक सिग्नल कहा जा रहा है, दिया जा रहा है। साथ ही साथ चहमगोइयाँ ये भी हो रही हैं कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट है और इसके बाद मुतवक्के है कि अपोजिशन के कुछ बड़े नाम जो हैं वो अरेस्ट होंगे। 8 फरवरी को शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी नैब ने जो है वो मदऊ कर लिया है अपने दफ्तर में, तो ये भी चहमगोइयाँ हो रही हैं। और एक तरफ डिबेट ये भी है कि शायद ये ड्राई क्लीनिंग सर्विस के तौर पे जो है ये नैब इस्तेमाल होगा। एक दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल अलीम खान साहब को जो है वो क्लीन चिट दे दी जाएगी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम 3 अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, अलीम खान की गिरफ्तारी क्या एहतसाब बराबर करने की कोशिश है? सवाल नंबर 2, अलीम खान की गिरफ्तारी से पंजाब की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? और सवाल नंबर 3, क्या अब नैब कानून में तरमीम पर संजीदगी से गौर का वक्त आ गया है? ये वो 3 सवाल हैं जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म में बात करेंगे। लेकिन बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले और अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं चाहती हूँ, हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, ज़रा उसको पहले देख लीजिए और फिर आगे चलते हैं। रहनुमा अलीम खान का ताल्लुक इमरान खान से सिर्फ 7 साल पुराना है। 2003 से 2007 तक वो चौधरी परवेज़ इलाही की सूबाई काबीना में वजीर बराए IT थे। उन पर कायम ऑफशोर कंपनियों के मुकदमात भी इसी दौर से ताल्लुक रखते हैं। मुझे 2007 के बाद 2008 में पूछना चाहिए था ना, 11 साल बाद याद आया कि मैं लिविंग बियॉन्ड मीन्स हूं। मेरा सवाल सिर्फ ये है, आज क्यों, 11 साल बाद क्यों? 2016 में पनामा पेपर्स के जरिए हैग्जम कंपनी मंजरेआम पर आने के बाद अलीम खान ने इस समेत बैरून मुल्क 4 फ्लैट्स की मिल्कियत को तस्लीम किया, मगर उनका कहना था कि ये सब डिक्लेयर्ड है। मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया, 4 फ्लैटों की मालियत दी थी, बैंक के डॉक्यूमेंट भी दिए, जो रजिस्ट्री करवाई है वो भी कागज दिए थे, कौन से अकाउंट से पैसे गए, कौन से अकाउंट में गए, वो भी सारी मैंने नैब को दे दी है। अगर आप ये साबित कर दे कि अलीम खान तुम्हारी एक भी कंपनी ऐसी है या तुम्हारा एक मरले का भी कोई ऐसा प्लॉट है जो तुमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, मैं सिर्फ सियासत नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद हथकड़ियां लगवा के इसके सामने पेश आऊंगा। मगर नैब एक की बजाय 5 ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक अलीम खान से तहकीकात करता रहा। बाखबर जराए का कहना है कि नैब ने अलीम खान से 5 ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक 18 सवाल किए, मगर वो सिर्फ 3 के जवाब दे पाए। अलीम खान इस सारे अमल को नैब की जानिब से बैलेंसिंग एक्ट करार देते रहे हैं। अगर ये इसलिए चलाई जा रही है कि जनाब बाकी सारों को बैलेंस करते हुए, तो भाई किस बात की इंक्वायरी कर रहे हैं आप? नैब जराए के मुताबिक अलीम खान पर इल्जाम है कि वो 5 ऑफशोर कंपनियों में बिलवास्ता या बिलावास्ता शराकतदार हैं। अलीम खान पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने आमदन से जायद असासे बनाए।
अलीम खान पर पैसों की गैर कानूनी मुंतकली का भी इल्जाम है। अलीम खान पर एक इल्जाम ये भी है कि वो बतौर मेंबर सूबाई असम्बली पार्क व्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी बने और बतौर सेक्रेटरी सोसाइटी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस पाए गए। अलीम खान पर यह भी इल्जाम है कि रियल एस्टेट कारोबार के लिए उन्होंने मुख्तलिफ कंपनियां बनाई और फिर खुद उन कंपनियों में सरमायाकारी की। अलीम खान पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने 900 कनाल की ज़मीन अपनी कंपनी MSA&A के नाम पर हासिल की, जबकि मज़ीद 600 कनाल ज़मीन खरीदी। इतनी बड़ी सरमायाकारी के लिए पैसा कहाँ से आया? अलीम खान इसकी मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे हैं। अलीम खान पर कानून शहादत के दस्तावेज़ात टेम्पर करने का भी इल्ज़ाम है। जी, आपने रिपोर्ट्स देखी। मेहमानों का आपसे तारुफ कराती चलूँ। डॉक्टर रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं और हैदर जमान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर अपोजिशन से कर लिया जाए, शाइस्ता साहिबा कितने आज आप मुतमईन हैं, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से ये नारा लगता था कि ये देखिए जी ऑपोजिशन के लोग जो हैं उनको ही गिरफ्तार किया जा रहा है, हुकूमती बेंचेस से किसी को जो है, चाहे उसमें रेफरेंस शुदा लोग भी जो है वो शामिल हों, उनको नहीं गिरफ्तार किया जा रहा। आर यू सेटिस्फाइड टुडे कि हुकूमती बेंचेस से भी एक अहम खिलाड़ी जो है उससे गिरफ्तार किया गया है? मेरा ख्याल है शाइस्ता साहिबा को शायद आवाज़ नहीं आ रही है। दोबारा उनसे राब्ता जो है वो दोबारा बहाल करने की कोशिश करते हैं। कुरैश साहब, सेम क्वेश्चन टू यू, हाउ सेटिस्फाइड आर यू? क्या आप आप दोनों जमातों की तरफ से ये एलिगेशन आ रही थी कि जो ऑपोजिशन बेंचेस हैं उधर से ही लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, हुकूमती बेंचेस से किसी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा, तो आज आप कितने सेटिस्फाइड हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। देखिए, हमारी जो अपोजिशन की डिमांड है या जो न्यूट्रल लोग हैं उनका भी, जिन्होंने नैब के प्रोसेस को वक्तन फ़वक्तन क्रिटिसाइज़ किया, वो ये था कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होता और इसको पगड़ी उछालने के लिए, आर्म ट्विस्टिंग के लिए और बिहाइंड द सीन जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए माजी में भी इस्तेमाल किया गया और अब भी किया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि जहाँ जो आज की अरेस्ट जो इस प्रोग्राम का मौजू है इस वक्त, उस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, हमें अभी इस पर हतमी राय तो हम दे नहीं सकते, लेकिन जो आपका पैकेज था जो आपने अभी पेश किया, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गौर तलब ज़रूर हैं, और अगर अलीम खान साहब नहीं सेटिस्फाई कर सके तो नैब शायद हक बजावनेब होगा। लेकिन जिस बैकग्राउंड में उनकी अरेस्ट हुई है कि वज़ीर आज़म साहब यहाँ आए और जो उसका एक बैकग्राउंड सेटअप किया जा रहा है, उसमें ये यकीनन हैरानकुन और क्वेश्चनेबल है। दूसरी बात ये है कि अगर इसको एज अ बैलेंसिंग एक्ट लेना है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड करें ना, होली काउज को भी पकड़ें। जिस तरफ नैब की शायद जुर्रत भी नहीं हो सकती, पकड़ना तो दूर की बात है, उन इदारों के अंदर जो करप्शन हो रही है, और जो आज एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, ये भी बाज़गश्त है बहुत हलकों में कि उससे डिविएट करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव सेट किया जाए। लेकिन एक बात अलीम खान साहब की मैं यकीनन अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने एज एन ऑनरेबल मैन फ़ौरन इस्तीफ़ा दिया। अब ये पीटीआई की पॉलिसी है या उनका अपना फेल है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, हमें ये देखना है कि ऑपोजिशन के लोग हों या हुकूमत के लोग हों, जिसकी ज़रूरत है अरेस्ट की, जिसके खिलाफ एक प्राइमा फेसाई क्रेडिबल केस बनता है और उसकी अरेस्ट से वो एविडेंस इकट्ठा हो सकता है तशद्दुद किए बगैर, तो फिर तो आप अरेस्ट करें। लेकिन इस अरेस्ट को, बैलेंसिंग एक्ट को ये कह देना कि नैब जो है दूध का धुला है या नैब जो है उसके कानून में सुकम नहीं है या सब्जेक्ट टू वो अब्यूज़ या मिसयूज़ नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा। तो नैब का कानून बिल्कुल डिफेक्टिव भी है और वो अब्यूज़ होता भी है और हो रहा भी है। लेकिन हम
ये उनका जो इक़दाम है इसको हम एक कॉशन के साथ पॉजिटिव स्पिरिट में इसलिए लेंगे कि चलें इब्तदा की है, आगे भी देखें कि इसकी अरेस्ट के जो असल अज़ाइम हैं वो यकीनन आज नहीं तो कल सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि ये क्या हकीकतन की गई या अलीम खान साहब एक कुर्बानी का बकरा बनाए गए उस लार्जर पिक्चर के लिए, क्योंकि हुकूमती हलीफ भी जो हैं वो भी बहुत कुछ कोशिशें कर रहे हैं। बुज़दार साहब के लिए भी एक डिफ़िकल्ट टाइम है और ये सिग्नलिंग की बात भी आपकी बड़ी रेलेवेंट है कि बाकियों को तंबीह कर दी गई है कि आप फॉल इन लाइन, अदरवाइज ये आपके लिए भी हो सकता है। और ये एक डिफेक्शन भी है क्योंकि आज मीडिया में वो लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस नहीं हुई जिसमें पाकिस्तान के बहुत सारे ताकतवर इदारों के मुताल्लिक बहुत अदलिया ने एक बात की है। ठीक है, इस पे भी आगे जाके जो है वो बात करेंगे। जो ये सारे जो पर्सपेक्टिव बिल्डिंग हो रही है उस पर भी बात करेंगे। शाइस्ता साहिबा की जानिब जाऊंगी। शाइस्ता साहिबा, क्या आज जो आप लोगों का गिला था कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, क्या वो कुछ किसी हद तक आज दूर हुआ है या आपको लगता है कि दिस अरेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन दैट डायरेक्शन? देखिए, मैं तो इसको एक फर्स्ट स्टेप भी नहीं कहूंगी, ये एक बहुत छोटा सा एक एक्शन हुआ है। आज जितनी ज्यादतियां पास्ट में होती रही और जो कुछ होता रहा है, मैं कहूंगी ये जो नैब है ये अपना एक परसेप्शन, दे आर नाउ ट्राइंग टू बिल्ड अप दैट परसेप्शन कि ठीक है जी अक्रॉस द बोर्ड, लेकिन मारिया आपके सामने है सारा कुछ जो कुछ पिछले 6-7 महीने से हो रहा है। तो ठीक है, लेट्स सी, वी नीड टू वॉच एंड सी कि ये किसी तरफ से डाइवर्ट करने के लिए किया गया है टेंशन, या दे सीरियसली नाउ मीन बिजनेस। तो ही इज नॉट द ओनली वन, देयर आर मेनी अदर्स। उनके साथ क्या होता है, किस तरह करेंगे, इनका भी केस आगे फर्दर कैसा चलता है कि फर्दर ऑन इस पे क्या डेवलपमेंट होती है। बिकॉज देखें, ये जो कुछ मैं सुन रही थी, मैंने जस्ट ज्वाइंड इन, लेकिन नैब के कवानीन में हैं तो बहुत सारी चीजें विच नीड टू बी करेक्टेड, और यूज भी होता है, अब्यूज भी होता है, जो आप लोगों ने करेक्ट नहीं की, दोनों पार्टीज ने करेक्ट नहीं की। मैं मानती हूँ, मैं ये गलती जो है हुई है ये मानती हूँ, लेकिन डू वी वांट टू रिमेन विद दिस फॉल्ट फॉरएवर और डू वी वांट टू नाउ मेंड वेज? तो ये अभी देखने का, इट्स टू अर्ली मारिया टू से कि वेदर कि अब एकदम से नैब बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल पड़ा एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी। No, we have to see and we have to watch and it will take quite some time. ये और नैब के एक्शन से ही हम देखेंगे कि वो कितना जो कंट्रोवर्शियल वो हो गया है और हो नहीं गया, मतलब उनके एक्शंस आई हैव स्पोकन लाउडर देन वर्ड्स कैन से। तो मेरा ख्याल है हमेशा ही नैब जो है वो कंट्रोवर्शियल रहा है, चाहे आपका दौर हो, नैब क्या जो भी एहतसाब का इदारा जो भी है वो क्योंकि इस्तेमाल होता है, हमेशा से इस्तेमाल होता आया है। हाँ, लेकिन अभी तो बिल्कुल एक पार्टी और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी, मतलब उसके बाद तो उनके सब दूध में धुले हुए लोग उनके पास चले गए जो सब ड्राई क्लीन होकर साफ सुथरे हो गए। नो, वी नीड टू सी। मैं तो इस पे अभी कोई कमेंट नहीं करूंगी जी। आई नीड टू सी नाउ कि ये एक शख्स है या और इन लाइन है और इसके साथ भी क्या ट्रीटमेंट है। आया वही ट्रीटमेंट है जो बाकी लोगों के साथ ट्रीटमेंट हुई है, जो PMLN के लोगों के साथ हुई है, जो आज तक नहीं पता चला कि उन पर रेफरेंस क्या, मतलब इल्जाम तो है। ठीक है, आपका ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन आप जो बात ये कर रही हैं, मुझे कुछ देर पहले नवंबर में गालिबन जब DG नैब लाहौर से पूछा गया था कि अलीम खान साहब पे हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा, तो उन्होंने एक टेलीविजन टॉक शो में कहा था कि उनके जो MLA हैं वो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की हुई है, वो MLAs जब आ जाएंगे तब उन पे हाथ डाला जाएगा। ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर ज़रा डॉक्टर साहब की जानिब भी जाऊंगी। आप अलीम खान साहब को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वहाँ से क्या ढूंढा आपने? जी बिल्कुल कर रहे हैं। उनका केस भी बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है। उनकी जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट हमें जहाँ रुकावट बनी हुई है वो उनका बाहर से रिकॉर्ड है जो हमें अभी तक नहीं मिल रहा। एक उनका दुबई के अंदर कंपनी है और एक इनकी UK में कंपनी है जिसके मलकियत में मुख्तलिफ फ़्लैट्स हैं, बहुत वैल्यूएबल फ़्लैट्स हैं। तो अब वो जब तक रिकॉर्ड हमें नहीं आएगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर हमने उनको लेके जाना है, तो हम इस तरह हेर सेक पे तो नहीं चलते। फिर आप लोग ही कहते हैं कि देखें नैब जो है वो पगड़ियाँ उछालता है। तो इसलिए जब तक हम मुकम्मल मुतमिन नहीं हो जाते, हमें पूरा रिकॉर्ड नहीं मिल जाता, हम आगे प्रोसीड नहीं करते। हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन वो आ जाएगा तो एज़ पर लॉ हम चलेंगे।
अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो बड़ी माजरत के साथ ये डीजी नैब साहब जो हैं वो खासे कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, पिछले कई महीनों से काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। कई बातें उन्होंने की थी जिन पे जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और कई दावे भी किए थे। लेकिन इसमें ये कहना कि जी हम हेरसे पे जो है वो नहीं चलते, और हमारे पास जब तक जो एविडेंस नहीं आएगा एमएलएस के थ्रू, इन्होंने एक और प्रोग्राम में ये बात की थी, एमएलएस के थ्रू जब तक नहीं एविडेंस आएगा हम हाथ नहीं डालेंगे। आपके पास, हुकूमत के पास, ऑपोजिशन के हवाले से नैब में क्या चल रहा है, बड़ी सॉलिड इन्फॉर्मेशन होती है। क्या इन्फॉर्मेशन है आपकी इधर? सॉलिड इन्फॉर्मेशन, सॉलिड प्रूफ आ गया है? क्या अलीम खान साहब अब लंबे टाइम के लिए जो है वो अंदर गए हैं? क्या आपके पास आ गया? बाकियों के बारे में तो बहुत पेशेंट गोई करते हैं, यहाँ क्या कहेंगे? माया, पहली चीज तो ये कि मैं पहले माजी में भी बात करता था, आज भी बात कर रहा हूँ कि वो बिला तफरीक और गैर जानिबदाराना तौर पे काम कर रही है। डीजी नैब लाहौर भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और माजी में मेरी भी एक मरतबा उनसे शादी में बात हुई थी, तब भी उन्होंने ये कहा था कि चाहे अलीम खान हो चाहे जो भी हो, उसके हवाले से हमें जब माजरत के साथ थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, डॉक्टर साहब माजरत के साथ, डीजी नैब किस तरह अच्छा काम कर रहा है लाहौर, अगर वो बैठ के केस के इच्ची बिच्ची मीडिया पे डिस्कस करता है, इस तरह आके हसन फवाद रोने लगा, उसने आके ये बात की, उसने आके वो बात की। डॉक्टर साहब, आप ऑब्जेक्टिव बात करते हैं, हुकूमत में हो या ना हो, आपसे मैं ये उम्मीद नहीं करती कि आप इस तरह जो है वो तरफदारी करेंगे डीजी नैब की, मतलब उस पर तो आपको एक्शन लेना चाहिए था। ऑफिसर को, किसी भी ऑफिसर को अंडर इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन लीक करना बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने माजी में भी, आपने जब मुझसे बात की थी, मैंने कहा मियां शहबाज शरीफ साहब ने जब एक पैनल के ऊपर आए और असेंबली के अंदर उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बातें की, इस वजह से उनको मौका मिला। मैं कहता हूं कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर कोई पैरोल के ऊपर अगर होता है और बाहर आता है तो उसको भी बात नहीं करनी चाहिए, फिर दूसरे को भी हम कह सकते हैं। मैं उस टाइम पे भी मैंने दोनों को गलत कहा था, मगर वो रिएक्शन में बाद में आए थे। मैं पहली चीज ये उसकी हवाले से आप उसके किरदार पे तशद्दुद हो रहा हो, आप बताएं भी ना आके आपके ऊपर। आप हैदर रमान साहब, आपने बात अपनी टाइम पे कर ली। मैं अगर आप या पूरा प्रोग्राम करना चाहते हैं आप भली करें, मैं बात कर लूं। दूसरी चीज बात करिए। दूसरी चीज है कि अलीम खान के हवाले से उनके पास एविडेंस आए हैं, उस हवाले से उन्होंने अगर गिरफ्तारी की है, मैं समझता हूं कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। मैं पहले भी इंडिपेंडेंट था, उनको बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, चाहे कोई भी हो। चाहे आप, मेरी बहन कह रही है कि भाई बाजी में पीपुल्स पार्टी इतनी देर हुकूमत में रही है, PMLN हुकूमत में रही है, इस वजह से उनके हवाले से ये करप्शन और इल्जाम आ सके। मगर PTI पहले हुकूमत में नहीं रही है, मगर PTI के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में, जो माजी में मुख्तलिफ पार्टी में हुकूमत में रहे, उसके ऊपर इल्जाम हैं या KPK के हवाले से इल्जाम हैं, तो आप उनको कभी भी ये नहीं कहा करें कि ये बैलेंस चीजें हो रही है। मैं आज भी फुली तरीके से आपको कह रहा हूं कि कोई बैलेंस का इशारा नहीं है। कोई ऐसे जो बात की गई कि काजी फायद ईसा ने आज क्लीनिंग भी रही की है, तो उस हवाले से अगर बात की है, काजी फायद ईसा की स्टेटमेंट जो आई है, जजमेंट जो आज आई है, तो उस हवाले से मैं उसको लॉन्ग टर्म में डिस्कशन और इम्प्लीमेंटेशन होगी। आज का जो टॉपिक है, आपने बात इतनी छोटी सी कर दी कि इस वजह से आज इसका गिरफ्तारी आई है। ये गिरफ्तारी पहले से 4 दिन पहले उनको बुलाया गया था, जजमेंट आज अचानक आई है, तो इसको हर चीज से नफी करना कि ये इस वजह से हुआ, ये बिल्कुल गलत है। नैब अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, करता रहेगा, और आप आगे भी देखेंगे। और मैं समझता हूँ PTI को, हमारी लीडरशिप को, हमारे मिनिस्टरों को माजी में अगर स्टेटमेंटें दी, मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि उनको स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। इवन मैंने शहबाज शरीफ के लिए भी कहा था कि वो मुल्ज़िम है, अभी तक मुजरिम नहीं है। और मैं आज अलीम खान के लिए कि मुल्ज़िम है, मुजरिम नहीं है, कि जब तक कोर्ट और ये बिल्कुल आपका, तब तक हमें उन चीजों को उस तरीके से लेना चाहिए, और हमें उन हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। इदारों को इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए। चलें देखते हैं अब क्या इसमें से निकलता है। राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब भी हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। राजा साहब, जिस तरह भी बात हो रही है, हम न्यूज़ को मौसूल हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स क्वेश्चनर जो है मौसूल हुआ है, जिसमें 3 सवाल सिर्फ जवाब उनके दिए गए हैं, 18 में से 3 सवालों के जवाब दिए गए हैं। और साथ ही साथ अभी हम कुछ देर पहले जो है वो DG नैब लाहौर का भी शॉर्ट सुनवा रहे थे, जो नवंबर में उन्होंने बात की थी अलीम खान के हवाले से। अगर आप कहते हैं तो दोबारा सुनवा देती हूँ
क्योंकि आप थोड़े से लेट आए हैं, अगर प्रोड्यूसर साहब दोबारा आमिर साहब को अगर आप सुनवा सकें कि डीजी नैब लाहौर ने नवंबर में जब अलीम खान साहब के हवाले से बात हुई थी तो क्या बात की थी, वो अगर सुनवा दीजिए, फिर आगे चलते हैं। आप अलीम खान साहब को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वहाँ से क्या ढूंढा आपने? जी बिल्कुल कर रहे हैं। उनका केस भी बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है। उनकी जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट हमें जहाँ रुकावट बनी हुई है वो उनका बाहर से रिकॉर्ड है जो हमें अभी तक नहीं मिल रहा। एक उनका दुबई के अंदर कंपनी है और एक इनकी यूके में कंपनी है जिसके मलकियत में मुख्तलिफ फ़्लैट्स हैं, बहुत वैल्यूएबल फ़्लैट्स हैं। तो अब वो जब तक रिकॉर्ड हमें नहीं आएगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर हमने उनको लेके जाना है, तो हम इस तरह हेर सेक पे तो नहीं चलते। फिर आप लोग ही कहते हैं कि देखें नैब जो है वो पगड़ियाँ उछालता है। तो इसलिए जब तक हम मुकम्मल मुतमिन नहीं हो जाते, हमें पूरा रिकॉर्ड नहीं मिल जाता, हम आगे प्रोसीड नहीं करते। हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन वो आ जाएगा तो एज़ पर लॉ हम चलेंगे। राज साहब, इस दफ़ा जो आप सुन रहे हैं, रिकॉर्ड के मुंतज़िर थे डीजी नैब लाहौर साहब, तो आप क्या देख रहे हैं कि इस दफ़ा पक्का हाथ डाला है, वो रिकॉर्ड आ गया है जिसकी बिना पर जो है वो अरेस्ट किया गया है? एक तो आपसे ये जानना चाहूँगी, या आप भी ये समझते हैं कोई बैलेंसिंग हो रही है या कोई ड्राई क्लीनिंग की तरफ जो है वो ले जाया जा रहा है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए डॉक्टर साहबा, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि आई टोटली डिसएग्री विद दिस कॉन्सेप्ट के कोई बैलेंसिंग का अमल हो रहा है। ऑल्दो कि ये कहा जा रहा था कि जी ये जो एहतसाब का अमल है ये एक तरफा है, मुस्लिम लीग नून वाले ये कह रहे थे कि हमारी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, जबकि चेयरमैन नैब ने ये क्लियरली कहा था कि ये अक्रॉस द बोर्ड होगा। और इसमें हमने देखा कि बाबर अवान साहब के खिलाफ भी रेफरेंस आया, अलीम खान साहब को अरेस्ट करने की ज़रूरत पेश आई उन्हें, तो उन्होंने उन्हें अरेस्ट किया। एक चीज़ का जो इशू हमें नज़र आता है नैब का कि ये जब अरेस्ट वगैरह हो जाते हैं उसके बाद एक तो इनकी जो प्रोसेस है वो रेफरेंस फाइल करने का उसमें काफ़ी डिले हो जाता है, और फिर जब रेफरेंस फाइल होता है तो हमें कुछ कमज़ोरियाँ, कुछ कोताहियाँ नज़र आती हैं कि शायद इतना स्ट्रॉन्ग केस वो प्रेजेंट नहीं कर पाते। लेकिन अब जब उन्होंने इन्हें अरेस्ट किया है और इनकी ऑफशोर कंपनीज हैं, इनके एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम हैं, और उसके अलावा इनकी हाउसिंग जो स्कीम्स हैं डिफरेंट जिसमें ये ओनर हैं या डायरेक्टर हैं जो कुछ भी हैं, उसमें अगर कोई शिकायत हैं और कुछ अलॉटमेंट्स के इशू हैं, तो ये इन्हें तमाम चीज़ें, क्योंकि बड़ा कहा जाता है कि जी हम तो नैब जाते हैं, लेकिन नैब जाके वो जब आपसे पूछते हैं, आपसे इन्होंने भी वही सवालात इनसे पूछे जो मियाँ साहब से थे कि आप मनी ट्रेल बताइए, अगर दुबई की प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरी हैं, पाकिस्तान की हैं, इन्हीं से भी यही पूछा गया कि आप वो रसीदें बताएं कि ये आपकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से थी, आपने ये जो अगर कुछ अलॉटमेंट्स हैं या अगर कोई हाउसिंग स्कीम्स हैं कि जिनके एलडीए ने या किसी और डिपार्टमेंट में उन्हें एनओसीज नहीं दी थी, तो ये कैसे आपने अनाउंस कर दी, कैसे लोगों से पैसा ले लिया। तो ये तमाम सवालात हैं। अब कल सुबह जब उन्हें नैब की अदालत में लाया जाएगा और उनका रिमांड लिया जाएगा तो उस वक्त अदालत इनसे पूछेगी कि आप इनको क्यों 14 रोज़ा जिस्मानी कस्टडी पे अपने पास रखना चाहते हैं, तो वो एक डिटेल अदालत को देंगे कि जनाब ये वो इश्यूज़ हैं कि जो हम समझते हैं ज़रूरी है इनसे इंटेरोगेट करने हैं, और इंटेरोगेशन के लिए हमें कलामी की माफ़ी आमिर अब्बास साहब, एक तो ये तो आपका जो है ऑब्वियसली एक तज्जिया हो गया, आप बड़े बाखबर जो है वो आदमी हैं, आपके पास खबरें भी होती हैं, आपका फॉर्मर इदारा भी है। जो मेरा सवाल इनिशियली मैंने आपसे पूछा था कि जिन डॉक्यूमेंट्स का इंतजार किया जा रहा था, एमएलए जो हैं वो यूके से, यूएई से, क्या आपकी कोई इतलात आपके पास है कि क्या उस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आ गई है, पक्का हाथ डाला है? इस दफ़ा मैं फिर से रिपीट करूंगी, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, हमने तो मीडिया से ही सुना कि जनाब दुबई की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ का, बैंक अकाउंट्स का काफ़ी हद तक रिकॉर्ड इन्हें मौसूल हुआ, और जो यहाँ से टीम जाती रही इंग्लैंड में और दुबई में, वहाँ से इन्हें डिटेल्ड चीज़ें कुछ मिली हैं। तो वो चीज़ें अगर मिली हैं, या किसी की दुबई में प्रॉपर्टी होना इटसेल्फ कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर उसका ये सोर्स नहीं बता सके, उसका मनी ट्रेल ना बता सके, और एक चीज़ है कि जनाब जिस दौर में लिया गया था क्या ये पब्लिक ऑफिस होल्डर थे भी या नहीं थे। अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे फिर तो बात वही आती है कि जी टैक्स इवेजन की है, लेकिन अगर बात आ जाती है कि जी ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज मिनिस्टर या एमपीए ये इन्होंने कुछ चीज़ें बनाई हैं, खासकर जो हाउसिंग स्कीम्स हैं इस्लामाबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं, तो ये वो इश्यूज़ हैं कि जो वाकई एक स्ट्रॉन्ग केस की तरफ हमें जाता हुआ नज़र आएगा कि ये एक मजबूत केस बनेगा। ठीक है।
Could it culminate in ताहयात ना अहली, जिस तरह मियाँ साहब का केस था, उस तरफ जा सकती हैं चीज़ें? आप अब जो कानूनी इसकी पेचीदगी अगर उस तरह देखें, ऑब्वियसली हद उस तरफ होगी, आप उस तरफ जाते हुए देख रहे हैं इसको, या जा सकता है उस तरफ? देखिए, ताहयात ना अहली वाला जो एलिमेंट है वो नैब कवानीन में नहीं है। नैब में मैक्सिमम अगर इन्हें सज़ा हो जाती है आफ्टर फाइलिंग ऑफ रेफरेंस तो 10 साल की नाअहली होती है कि 10 साल तक पब्लिक ऑफिस होल्ड कोई भी शख्स जिसे नैब में कन्विक्शन या जो प्ली बारगेन कर लेता है तो वो फिर 10 साल तक नाअहल हो जाता है। तो 10 साल तक अगर सजा के होने की सूरत में वो नाअहली इन पे ऑटोमेटिकली लग जाएगी। लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट इस दौरान चला जाता है तो क्या वहां से, अगर ऑब्वियसली दूसरा केस चलेगा, वहां से इसकी एक एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ऑपोजिशन ऑलरेडी इतनी चार्ज बैठी हुई है और ऑब्वियसली ये एक बड़ा उनके लिए बहुत बड़ा एक पॉइंट स्कोरिंग का टाइम होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है ताहयात नाअहली अगर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो हालिया जरदारी साहब का केस गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुतल्लिका फोरम पे जाइए और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए हैं। तो अगर कोई शख्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाता है और ये वहाँ पे साबित करता है कि ये इनकी बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ एसेट्स हैं जो इन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में डिक्लेयर नहीं किए, और अगर उनकी डिक्लेरेशन नहीं आती तो ऑब्वियसली ये हिट होंगे आर्टिकल 62(1)(f) से कि जनाब इन्होंने सादिक और अमीन नहीं रहेंगे। ऐसी सूरत हाल में फिर ताहयात नाअहली का जो एक तलवार है वो लटकती रहेगी और परपेचुअल नाअहली हो जाएगी, लटकती रहेगी। ठीक है, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। हमने आपको भी बताया इसकी जो इस वक्त लीगल इम्प्लिकेशंस हैं उस पर डिस्कस किया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसकी जो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं जिसकी तरफ हमने अपने इब्तिदाइया में भी जो है वो जिक्र किया, और हैदर ज़मान कुरैशी साहब भी उस तरफ जो है निशानदही कर रहे हैं। विल टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हैदर ज़मान कुरैशी साहब की जानिब जाऊंगी। हैदर साहब, वही बात जो इब्तिदाई में हो रही थी कि जो हालिया दौरा था इमरान खान साहब का उसमें खासे बरहम नज़र आए, और ये उससे भी, ये जो गिरफ्तारी है उससे भी मुंसलिक जो है वो की जा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जो है, जो एक पावर सेंटर पंजाब में डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं जो चीफ मिनिस्टर को काम करने नहीं दे रहे, उसमें वन ऑफ द फ्रंट रनर्स एंड चीफ मिनिस्टर का एस्पिरेंट जो है वो अलीम खान साहब थे। तो क्या आप समझते हैं कि उससे भी मुंसलिक किया जा सकता है इसे, या ये कंस्पिरेसी थ्योरी होगी? देखिए, मैंने राजा साहब की बात सुनी और आपने भी सुनी, और यकीनन उनका एक माजी का इदारा है और उनके आज भी शायद वेल एंट्रेंच्ड ताल्लुकात हों और वो ज़्यादा वहाँ की वर्किंग से वाकिफ़ हैं। लेकिन जो आपने इनिशियली बात बताई और आपने कुछ साउंड बाइट्स भी सुनाई, और मैं यहाँ पे अलीम ख़ान को तो खैर नहीं डिफेंड कर रहा, लेकिन अगर उनके ऊपर 2003 और 7 से केसेस थे तो 11 साल ये नैब क्या कर रही थी? चने बेच रही थी? या 11 साल MLA क्यों नहीं किया इन्होंने? या ये वाई इज़ देयर अ गैप एंड वाई देयर इज़ सडन एक्टिविटी? तो ये सवालात हैं नैब के अपने प्रोसेस और अपनी परफॉर्मेंस और उनके तरीक़ेकार के ऊपर, और यकीनन हम उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट तो देते आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी नैब के मुतल्लिक़ कहा था कि इसने कब्रिस्तान बना दिया है केसेस का, और ये काम लोगों को उठाड़ लेती है, पगड़ियाँ उछालती है, और उसके बाद ना इनके पास प्रोसिक्यूशन है, और ये हर ऐसी टाइमिंग के ऊपर अब साद रफ़ीक और उसके भाई को उठा लिया जाता है इलेक्शन से एक रात पहले, नैब एक्टिव होती है, उनकी बेल्स कैंसिल होती हैं, तो ये कोइंसिडेंटल टाइमिंग बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन बाहर कैफ, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें देखना होगा बड़ा कॉशियसली, हम लुडियाँ नहीं डाल सकते। हाँ, इमरान खान साहब भी तो इंक्वायरी में हैं, तो फिर उनको भी अरेस्ट कर लें, बहुत और लोग भी हैं। जब अक्रॉस द बोर्ड करना है तो फिर सबके साथ करें, तो हम देखेंगे कि आगे कितने और हुकूमती जो जमात में लोग हैं। और डॉक्टर रमेश ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत जमातों के लोग इनमें मौजूद हैं, क्योंकि हर जमातों से जो बेस्ट परफॉर्मर्स थे शायद
इन्होंने लिए थे इनकी नज़र में, और उनका माजी शायद उस वक्त चेक नहीं कर सके, इतना टाइम नहीं था क्योंकि इलेक्शन मैनेज होना था, तो इन्होंने पकड़ लिए। जो जहां नज़र आया इन्होंने कहा आ जाओ बाद में मामला ठीक हो जाएगा। अब पता चल रहा है कि किसकी कारस्तानी कैसी है और यकीनन इनके लिए मुश्किलात हैं, लेकिन इसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है। और इस बात से ये जितना इनकार करें, पंजाब में इनको एक चैलेंज है, इनके वज़ीर आला को इंडिजिनसली भी चैलेंज है, उनकी कॉम्पिटेंस परफॉर्मेंस उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है जब वो ख़ुद मुंह से कह रहे हैं कि मैं अभी अंडर ट्रेनिंग हूँ, मैं सीख रहा हूँ। और जो सूबे के IG के साथ वो पब्लिकली करते हैं वो भी आप देखते हैं, और जगहों पर भी उनकी बात है। तो यहाँ पे एक PTI के MPs में बड़ी एक शिद्दत की लहर है, परफॉर्मेंस उनकी नहीं है ऑन ग्राउंड। जितनी 5-5 लोग मीडिया टीम्स के अपॉइंट हो रहे हैं, नए लोगों को अपॉइंटमेंट्स दी जा रही हैं, परसेप्शन को बेहतर किया जाए। परसेप्शन तो तभी बेहतर होगी ना जब परफॉर्मेंस होगी, जब परफॉर्मेंस ही निल है और इनसाइड वॉर है और टफ वॉर है कि मुझे बनाओ, मैं पावरफुल ज़्यादा हूँ, तो यकीनन ये मामलात होंगे। तो देखते हैं नैब कैसे कल अदालत में पेश होकर जब रिमांड लेगी तो क्या चीज़ें मांगेंगी और कौन सी ऐसे सवालात हैं। और मैं आपको बताऊं फ्रॉम एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एज वेल, जिसने 3 सवालों के तब जवाब नहीं दिए वो बाद में देगा जवाब। और जहां तक ये बात है कि मुल्जिम बात ना करे, जो है अगर उसके साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हों और अगर उसके साथ ज्यादती की जाए और प्रोफेसर्स को हथकड़ियां लगाई जाएं और जहां पर वो टॉयलेट्स यूज करें नैब कस्टडी में, वहां कैमरे लगाए जाएं और वो ये आकर बात अगर मीडिया पर करें तो ये बात गलत हो, ये बिल्कुल गलत नहीं है। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के ऊपर ये ओथ होता है कि वो इन्वेस्टिगेटिव चीजें जो हैं पब्लिकली नहीं बनाते, लेकिन अगर मुल्जिम के ऊपर कोई वायलेशन होती है जो इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और फंडामेंटल राइट्स की है, दैट हैज टू बी एक्सपोज। तो वी विल सी नैब क्या करता है। आज तक तो नैब की परफॉर्मेंस कोई इतनी नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इट्स अक्रॉस द बोर्ड। या आपका पॉइंट आ गया। प्रोड्यूसर साहब अगर आप सुनवा सकें इसी से मुताल्लिक, आज तलाल चौधरी साहब ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने भी क्या कहा वो ज़रा सुन लेते हैं, फिर डॉक्टर साहब और शाइस्ता साहिबा की दान दूंगी। नैब के कवानीन रिफॉर्म होने चाहिए। हमें किसी को गिरफ्तार करवाने का, पकड़वाने का शौक नहीं। वज़ीर आला जब भी बनना होता है तो नैब की तरफ से नोटिस आ जाते हैं। पहले भी अलीम खान को नोटिस आया कि कहीं वो इनके जो वज़ीर आला ना बन जाए। अब फिर वज़ीर आला बनने की बात आई तो पता चला है कि फिर कार्रवाई हुई है। अगर करनी है तो सबसे पहले सबसे पुराने मुल्ज़िम स्पीकर पंजाब असेंबली को गिरफ्तार करना चाहिए। शाइस्ता साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। तलाल साहब जिस तरह बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा था शायद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हैं, जिस तरह अलीम खान साहब की जो है वो रहनुमाई कर रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन इस बात में आपको क्या लगता है, आपका इस पे पॉलिटिकल जो आपका एनालिसिस है वो चाहूँगी कि जो उन्होंने बात की है कि जब बारी आती है अलीम खान की, या लगता है या वो एस्पिरेंट होते हैं या फ्रंट रनर होते हैं, तो उनको किसी ना किसी तरीके से जो है वो साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है और अब गालिबन शायद परमानेंटली साइडलाइन हो चुके हैं या होने जा रहे हैं। देखिए, मैं तो आपको कहूंगी कि ये जो हुआ है ना आज, ये एक बैलेंसिंग एक्ट हुआ है। क्योंकि अगर आपको याद हो कि आगे क्या करने जा रहे हैं, आगे एक छोटी कुर्बानी दे के किसको पकड़ना चाहते हैं ये ऑपोजिशन में से, वी हैव टू वेट एंड सी। बिकॉज आपको अगर याद हो कि इन्होंने नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी को बुला लिया ना 8 तारीख को। हाँ, तो देखें, और पहले जब नवाज शरीफ को किया था तो अलीम खान की छोटी सी कुर्बानी दे दी थी। तो और हालांकि वो हर जगह बैठ रहे हैं, वो डिसीजंस ले रहे हैं, वो इनके मीटिंग्स में बैठ रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, हुकूमतें बनवा रहे हैं, हुकूमतें खत्म करने की बातें कर रहे हैं। तो कभी उनके बेटे के लिए जी इंसेंटिव्स आते हैं, जो अभी फाइनेंस बिल आया, जहांगीर खान की बात कर रही हैं। हाँ जी, मैं अब उन्हीं की कर रही हूँ ना। तो अब अल्लाह जाने ये बैलेंसिंग एक्ट जो हुआ है ये किसके लिए ये तैयारी है, क्योंकि इन्होंने एक छोटी कुर्बानी दे के और फिर कुछ करना है। क्योंकि ऐसे जैसे बात की है, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि NICL का केस भी चल रहा है 2011 से, और मैंने तो जो मरी के जमीन का वो जो था उसका सुना कि उन्होंने कहा जी क्लोज कर दो।
तो देखिए, हम ना किसी के गिरफ्तार पड़ी करने वाला पे है। तालियां बजाना चाहते हैं, ना खुश होना चाहते हैं, बट पॉइंट इज कि नैब इज नॉट इम्पार्शियल। इनकी जो है, आई डोंट नो ये व्हाट दे आर अप टू, और ये आगे क्या प्रूव करना चाहते हैं ये तो वक्त ही अब बताएगा। आप और हम भी देख रहे हैं। आज मैंने सुबह से नहीं देखा था, बट एज यू से कि शाहिद खान के पास भी चले गए, तो अब ये किसकी तरफ बढ़ रहे हैं ये तो अब देखते हैं, आप और हम देखते हैं। चले, मैं जरा आगे देखते हैं। डॉक्टर साहब की जानब जाऊंगी। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, ये जो चहमगोइयां हो रही हैं कि बुज़दार साहब के लिए जो है वो रास्ता साफ किया गया है, क्योंकि इमरान खान साहब खासे बरहम नजर आए मीटिंग में, और उन्होंने कहा जी मुझे पता है कि कौन इसके खिलाफ जो है वो साजिशें करता है, मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन वो बोले नहीं, बट यू नो एक्शंस उनके जो है दे स्पोक लाउडर देन हिज वर्ड्स। क्या ये हो सकता है? क्या उससे जो मुंसलिक किया जा रहा है इसमें कनेक्शन तो नजर आ रहा है? आप इस पे आपका पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगी। डॉक्टर मारिया, पहले तो मैं इन दोनों का जवाब दूंगा। मेरी बहन शाइस्ता ने जो बात की, उनकी बातों से आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई कि शाहिद खाकान अब्बासी अरेस्ट होने जा रहे हैं बकौल शाइस्ता मलिक के, परवेज़ मलिक साहब आके। दूसरी चीज़ बात की अपना मेरे भाई हैदर ज़मान ने बात की कि जो 10 सालों से, बिल्कुल 10 सालों से ये केसेस जो नैब के अंदर चल रहे हैं, तो उसके लिए अगर जो माजी की 10 सालों से हुकूमत रही है वो अपने आप को आईने में देख लें तो उनको पता चल जाएगा कि लोगों ने क्यों सफ़र किया। ये गलती से इनसे ये डिसीजन हो गया जस्टिस जावेद इकबाल साहब का। इनको ये पता नहीं था कि इस तरीके से जो है वो बिल्कुल तेज़ी के साथ जाएंगे कि और जिसके जंबे में हम भी आ सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे डिसीजन अभी भी नहीं होते। तीसरी चीज़ ये कि अगर प्राइम मिनिस्टर एक चीफ एग्जीक्यूटिव की विल होती है करप्शन के ख़िलाफ़, तो एक मोरल सपोर्ट मिल जाती है एहतसाबी इदारे को। आज भी जस्टिस जावेद इकबाल के होते हुए नैब इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस से फ्री है, मगर एक मोरल सपोर्ट ज़रूर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से है। और उसके बावजूद जो है ये कहना कि जो है वो बैलेंस करने के लिए मैं उसके ऊपर हद अफसोस की बात करता हूँ। माजरत के साथ अब आता हूँ आपके बाद। आप लोग हमेशा ये क्रेडिट लेते हैं, माजरत के साथ आप हमेशा ये क्रेडिट लेते हैं कि नैब जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। नैब चेयरमैन खासे जो है वो बेचारे जो हमें लग रहा था पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने जो स्पीच की उसमें काफ़ी बेचारे लग रहा था हेल्पलेस हैं, हुकूमती क्वार्टर्स के हवाले से काफ़ी हेल्पलेस लग रहे थे जब उन पे हाथ डाला जाता है। उनका कहना था कि जी हमारी जो है वो कभी अलाउंस रोक ली जाती है, कभी हमारी जो बोल्ड और ब्लंट बात करता हूं। सर गुजारिश डॉक्टर साहब आती हूँ। और साथ ही साथ इमरान खान साहब से जब पूछा गया था, एंकर हजरात के साथ उनकी मीटिंग थी, तो पूछा गया, हामिद मीर साहब ने उनसे पूछा कि क्या वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो उनका ये कहना था जी हुकूमत के पास, नैब के हवाले से पूछा गया कि आप नैब को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन्होंने कहा जी हुकूमत के पास बहुत तरीके होते हैं। अगर प्रोड्यूसर साहब आप वो सुनवा सकें, अगर पॉसिबल हो, वो जरा जो इमरान खान साहब ने कहा था और जो नैब के हवाले से बात की थी, अगर आप वो सुनवा सकें, फिर मैं आगे चलती हूँ। एनआरओ आप किस तरह दे सकते हैं? इसके पीछे ये इनको पता है कि अगर आज गवर्नमेंट फैसला करे कि हम भी जी जमहूरियत को बचाने के लिए सब इकट्ठे चलेंगे, सारे ठीक हो जाएंगे। नैब आपकी बात मान जाएगी, एनआरओ दे देंगे? वो देखिए, गवर्नमेंट के पास बड़ी पावर होती है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो हर किस्म की चीज कर सकती है। गवर्नमेंट के पास तो पावर होती है। गवर्नमेंट ना सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती है, और आप खुद कहते हैं कि नैब को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट को तो आपके पास एनआरओ देने का तो इख्तियार है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट को तो बिल्कुल असर नहीं कर सकती। सुप्रीम हो सकता है सर कि एनआरओ को किसी और से मांग रहे हो और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंची हो। जी डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट के पास बहुत पावर्स होती हैं, गवर्नमेंट जो करना चाहे गवर्नमेंट कर सकती है। अब वो ऑब्वियसली सिर्फ ऑपोजिशन पे गवर्नमेंट के पास बिल्कुल इख्तियार होते हैं। गवर्नमेंट अगर एहतसाबी इदारों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करे और अगर गवर्नमेंट की विल नहीं हो, यही माजी में 10 साल गुजरे हैं जिसकी वजह से वो नहीं हुए हैं चीजें। मगर आज जस्टिस जावेद इकबाल को फेडरल गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट से कोई गिला नहीं था। अगर अलीम खान का अगर केस डिले हुआ तो इंटरनेशनली डिले हुआ। अगर आज वो सिंध के हवाले से बात करता है, सुप्रीम कोर्ट बात करती है कि सिंध हमसे तावन नहीं करता, कभी भी वो ये नहीं कहते कि फेडरल गवर्नमेंट हमसे तावन नहीं करती करप्शन के हवाले से या केसेस के हवाले से। मैं कहता हूँ आज भी अगर एफबीआर में कुछ कमी पेशियाँ हैं उनको दूर होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है कि आज भी मैं ये नहीं कहता कि हर इदारा जो है वो परफेक्ट तरीके से काम करा है, मगर विल जरूर एक प्राइम मिनिस्टर की मौजूद है। और आप देखेंगी कि आगे भी चल के चाहे पीटीआई के, चाहे पीपुल्स पार्टी के, चाहे पीएमएलएन के,
यकसा कार्रवाई होगी। जो भी लोग गिरफ्तार होंगे, मगर पीटीआई की तरफ से नई स्टेटमेंट आनी चाहिए, नहीं आएगी। और ये मैं उम्मीद रखता हूं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल से भी नहीं आनी चाहिए। ये मुल्क अब एहतसाब के बगैर नहीं चल सकता, तो कम से कम एहतसाब के लिए रुकावट भी नहीं बने, उस हवाले से स्टेटमेंट भी नहीं दें, उसको फ्री एंड फेयर तरीके से एहतसाब करने दें। लेकिन आपने बड़े मजे से जो है ये सवाल को घुमा दिया है, और जो इससे मुंसलिक की जा रही है जो लाहौर का दौरा है और जो बुज़दार साहब को एक स्ट्रॉन्ग वज़ीर आला बनाना है, उसको आपने बड़े आराम से जो है वो इग्नोर कर दिया। खैर, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ये क्या सिग्नलिंग कोलिशन पार्टनर्स को भी की जा रही है। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राज साहब की जानब जाऊंगी। राज साहब, आप ऑब्वियसली आपका एक तो लीगल एनालिसिस होता है, पॉलिटिकल एनालिसिस भी आपका होता है। आप किस तरह देख रहे हैं कि जो ये अलीम खान साहब की जो गिरफ्तारी है, इसमें सिग्नलिंग की जा रही है कोलिशन पार्टनर्स को, जिनसे खान साहब खासे तंग हैं? कहीं उनको मैसेज दिया जा रहा है फॉल इन लाइन और फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। NICL का केस जो है वो हमारे सामने है, कुछ चौधरी बरादरान को भी शायद सिग्नलिंग की जा रही है इसके थ्रू। देखिए, सिग्नलिंग इसको मैं नहीं समझता किसी किस्म की भी। इस केस में जो अरेस्ट हुआ है उसका ताल्लुक इमरान खान कोई सिग्नलिंग कर रहे हैं, ना कि बीइंग पार्टी प्रेसिडेंट उन्हें सिग्नलिंग की ज़रूरत भी शायद होगी, क्योंकि आपके इल्म में होना चाहिए कि जो चौधरी बरादरान के केसेस हैं, वो तख्त पड़ी वाला केस भी है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसका फैसला आ चुका है, एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बन चुका है, और उसमें डायरेक्शंस हैं कि इनके खिलाफ नैब कार्रवाई करे और इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाए, जिस सिलसिले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में तलब भी किया जा चुका है चौधरी बरादरान को। एंड नंबर 2, अलीम खान से के अरेस्ट होने से मैं समझता हूँ पॉलिटिकली पंजाब में PTI के वो एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग सतून थे, इन्हें पॉलिटिकल वहाँ पे एक वैक्यूम होगा, लेकिन ये कुर्बानी उनको देनी होगी, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था शुरू में जब आए थे कि आप ये जो एहतसाब का अमल है हमारे से शुरू कीजिए। और ये जो केसेस वाकई ही 10 साल पहले नहीं चले, 15 साल नहीं चले, उसकी वजह वही कमर जमान चौधरी था, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहती थी कि नैब को इसने 10 फुट गहरे खड्डे में दफन कर दिया है, और उसे कहा जाता था कि तुम अपील लगाओ, वो नहीं लगाता था। और नंबर 2, अगर ये तासुर दिया जा रहा है कि जी इस अरेस्ट से इसके बाद पता नहीं किसका नंबर होगा किसका, तो ये जो एक केस बहुत बड़ा इस वक्त जो नैब के पास आया है, जिसमें 2 माह की डायरेक्शन है, वो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। अब उसमें ये होगा कि ये जो अक्रॉस द बोर्ड नैब ने साबित करना है, क्योंकि वो केसेस एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम के नहीं हैं, वो डायरेक्टली केसेस हैं जिसमें किकबैक्स हैं, जिसमें करप्शन है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसमें मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इलीगल लैंड की अलॉटमेंट है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि ये सब कुछ गलत हुआ, जिसमें वो 1 आइकॉन टावर है, जिसमें सिंध की ब्यूरोक्रेसी है, सिटिंग CM है, जरदारी ग्रुप है, हुसैन लवारी ऑलरेडी वहाँ पे अंदर है बैंकर, अनवर मजीद की बहुत ज़्यादा उसकी फैमिली इन्वॉल्व है, शुगर मिल्स की सब्सिडीज़ हैं। तो ये चीज़ें सामने आएंगी, और अब इसी से इसको जोड़ा जा रहा है कि जनाब चूंकि अलीम खान को अरेस्ट कर लिया, अब इसके बाद जो दीगर बड़ी अपोजिशन की या जो भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनके केसेस जो कि सुप्रीम कोर्ट कर रही है, एक चीज़ ज़हन में रखिए कि उसकी जो JIT है, वो JIT नैब ने उसमें कोई ज़्यादा तफ्तीश नहीं की। ये दुरुस्त है नैब में कैपेसिटी के इश्यूज हैं, लेकिन वो जो JIT 5-6 मुख्तलिफ अदारों के जो मेंबरान्स ने की थी और 10 वॉल्यूम में जो आ चुकी है, उसमें बहुत सी डिटेल्स हैं। तो ये चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी, चाहे वो मलिक रियाज हो, चाहे वो जरदारी साहब के केसेस हो, चाहे वो किसी ब्यूरोक्रेट के हो, चाहे इवन इनके अपने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जो इस वक्त कि इसका एक लीगल इम्प्लीकेशन है, लेकिन इसकी बहरहाल एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी नजर आती है। और आप इसको कंस्पिरेसी थ्योरी कहें या इसको कंजेक्चरिंग कहें, लेकिन एक चीज नजर आती है, पॉलिटिकल डायनामिक्स भी इसके नजर आते हैं। जी 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 जी, प्लीज प्लीज हैदर साहब।
मैं अगर गुजारिश कर, देखिए राजा साहब ने बुज़दार साहब को डिस्कस करते करते मनी लॉन्ड्रिंग पे पहुंच गए और ना जाने हमें सुप्रीम कोर्ट पे, उस पे तो पूरा प्रोग्राम हो सकता है और किस किस्म की वो गैर आइनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं। और नैब को उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है। JIT की इन्वेस्टिगेशन पे अगर रिलाई करना होता तो 16 रेफरेंसेस के लिए वो डायरेक्शन दे देते, उसमें बहुत सारे सुकम है। और जनाब ने माशाल्लाह नैब के अंदर काम किया और आप नैब के कानून को जानते हैं। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास ये अथॉरिटी होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होती कि रेफरेंस कहां फाइल होगा और उसकी सीट क्या होगी। ये चेयरमैन नैब का प्रेरोगेटिव है और नैब के लॉक है, कोई इदारा कोई कोर्ट उसको यूजर्प नहीं कर सकती। लेकिन ये एक सब जुडिस मामला है, मामला रिव्यू में है तो वहां देखा जाएगा। आ जाए इस बात पे, डॉक्टर साहब ने बात की विल की, बिल्कुल विल प्राइम मिनिस्टर की जो है वो हमें नजर आई। फाइनेंस एक्ट में उनकी हमशीरा को स्पेशल क्लॉज डाल के रिलीफ दिया गया। उनकी विल उस वक्त नजर आई, अभी वो वजीर आजम भी नहीं बने थे जब वो जुल्फी बुखारी के लिए लड़ झगड़ पड़े कि उसका नाम क्यों डाला है ECL में, तो उनकी विल है। और आजम स्वाति के केस में भी विल नजर आई कि उनको नहीं पता चला और इस्लामाबाद का IG चेंज हो गया। और पाकपतन वाले वाक़े पे भी उनकी विल नजर आई, बुज़दार साहब को कुछ नहीं हुआ। तो देखिए स्पेस की जहां तक बात की, बड़ी अच्छी आपने बात की राजा साहब ने कि कोई इतनी स्पेस नहीं जाएगी। वो बेबी बुज़दार जो हैं, वो जो वसीम अकरम हैं, वो यकीनन इतने ताकतवर हैं कि वो इस किस्म की कई स्पेसेस को फिल कर लेंगे। और मसला इस वक्त स्पेस फिल करने का नहीं है, मसला इस वक्त गरीब आवाम को रिलीफ का है, परफॉर्मेंस का है, डिलीवरी का है और करप्शन फ्री गवर्नेंस करने का है। तो अल्लाह करे ये विल जो है प्राइम मिनिस्टर की जो है ये ऑन ग्राउंड भी नजर आए, क्योंकि KPK में BRT के जो मंसूबे हैं जो 36 अरब से 110 अरब के हो गए हैं, करप्शन की दास्तानें हैं, पिशावर हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, तो बेशुमार करप्शन की कहानी है। आपका मीडिया ही रोज बता रहा है। अल्लाह करे ये विल ट्रांसलेट होती नजर आए और अल्लाह करे नैब को अल्लाह अपने ईमान में रखे और अपना काम सही तरीके से करे। हम तो दुआ गो हैं और अक्रॉस द बोर्ड करे। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब सियासतदानों के अंदर अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड का मतलब है हर जगह जाए, जो है ना सिविलियन से लेकर जो दूसरी ब्यूरोक्रेसीज हैं उनमें जाए, पता तब चलेगा नैब का। अच्छा कुरैश साहब, गुजारिश ये है कि जो आजकल कहा जा रहा है बड़े ब्लैकमेल हो रहे हैं कोalition पार्टनर्स से, उनके लिए भी सिग्नल लेंगे। जरा क्विकली इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। डॉक्टर साहब ने जवाब देना है, डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगी क्विकली। देखिए कोई ब्लैकमेल नहीं हो रहे, बात बड़ी सिंपल है। पंजाब में चीफ मिनिस्टर सरवाइव नहीं करेगा, महीना 2 महीना 3 महीना ये चेंज होगा। आप ये रिकॉर्ड कर लें, मेरा प्रोग्राम, मेरा बयान भी रिकॉर्ड कर लें। ये ऐसे नहीं चल सकता। पंजाब को इन्होंने इस तरह मजाक कर रहे हैं, कोलिशन पार्टनर को दे दें, अपनी जमात में किसी और को दे दें, आप जिसका काम है उसको ही करेगा। ये वाला मॉडल नहीं चल सकता। आप पाकिस्तान बदल चुका है, ये रिमोट कंट्रोल PSPM से आपकी ख्वाहिश है या इंफॉर्मेशन है? बाद उसको कहा जाता है और कोलिशन पार्टनर में से आ रहा है या PTI के अंदर से आ रहा है? बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। PTI में से या कोलिशन पार्टनर्स में से? अब मैंने सबकी बातें सुन लिया, मेरा जवाब सुन लें। आ रही हूं डॉक्टर मारिया। अच्छा पहली चीज तो ये, मैं नहीं समझता अगर PTI में कैपेसिटी होती तो बुज़दार साहब को लाते। क्वेश्चन पूछा था मैं उसका आपको जवाब दूं कि आपने कहा कि मैं समझता हूं कि इस वक्त पंजाब के अंदर जो हमारी PTI या कोलिशन, कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट आपस में नहीं है, कोई ऐसा झगड़ा नहीं है जिसकी वजह से आपने कहा कि अलीम खान को इस तरीके से। इमरान खान साहब भरम नहीं हुए आके अपने लोगों पे? बिल्कुल बेबुनियाद। मैं बात करूँ अब इस तरीके से, मैं एक DSND के ऊपर बैठा हूँ, मुझे आवाज सुनने में नहीं आ रहा है, मैं नहीं बात कर सकूँ। मैं बात कर लूँ 2 मिनट, फिर आप अपनी बात करें। क्यों दे रहे हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो? अच्छा आप मेरी बात सुने। आपने इतनी बड़ी लंबी तकरीर कर ली, आप भी नहीं सुन रहे थे। दूसरी चीज ये कि अगर कायम अली शाह से मुराद अली शाह तब्दील हो सकता है, मुराद अली शाह से अभी नासिर शाह तब्दील होने जा रहा है, तो मैं समझता हूं ये पार्टी का प्रोग्रेटिव है। कोई भी होता है उससे कोई बड़ा इशू नहीं है, मगर इस वक्त चीफ मिनिस्टर की कोई बात नहीं है कि चीफ मिनिस्टर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तीसरी बात आई JIT की। नैब को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन गई है कि ये JIT की जो रिपोर्ट है उस व्यू में आप देखें,
और उस व्यू में देखें। और जो JIT की जो रिपोर्ट है वो 24 दिसंबर को स्क्रीन के ऊपर मैंने देखी थी, मुझे बहुत खौफनाक नजर आ रही है। पनामा के इशू से भी ज्यादा, पनामा के इशू से भी ज्यादा नजर आ रही है। आप देखेंगे, इन्वेस्टिगेट अ फ्रेश इन्वेस्टिगेशन है। आप वो इन्वेस्टिगेशन करें, व्यू ऑफ JIT, और JIT भी अपना प्रोसेस अभी भी जारी रखेगी। आप ऑर्डर वो पढ़ लें, JIT भी करती रहेगी। और JIT की प्रोग्राम क्लोज करना है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, हैदर जमान कुरैशी साहब, आमिर अब्बास साहब और शाइस्ता परवेज मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और आने वाले दिनों में कल जब पेश किया जाएगा और आने वाले दिनों में ये भी नज़र आ जाएगा कि वाकई ही अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो रही है। क्या वो MLAs जिनका इंतज़ार था, क्या नैब के पास मौजूद है, क्या उनकी बिना पर हो रही है, या जिस तरह अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि बैलेंसिंग होने जा रही है, वो काम है, या ड्राई क्लीनिंग होने जा रही है। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट और अल्लाह हाफिज़।